मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट लेकर कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपकी बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मध्य प्रदेश के दातिया जिला में जो है प्रियंका गांधी की एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार फिर तन कसते हुए जो उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है। जैसे दोस्तों नरेंद्र मोदी के अक्सर जो भाषण होते जनसभा में, तो वो अक्सर जो इस तरह की बातें करते हैं, जो किसने कांग्रेस के नेता ने किसने इतनी मुझे गाली दिया, पूरा जो गाली का लिस्ट होता है वो दोस्तों गाली की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं जो किसने उनको गाली दिए। तो उन पर भी प्रियंका गांधी ने बोला है, ये जो नरेंद्र मोदी है जब से 2014 से उनको प्रधानमंत्री वो बने तब से जो है रोते जा रहे और रो रहे। तो इससे अच्छा जो है आपको एक पिक्चर याद होंगे जो तेरे नाम पिक्चर सलमान खान की थी, जिसमें उन्होंने शुरू से लेके एंड तक रोए थे। और वैसे ही जो है नरेंद्र मोदी जी जब से उन्हें चुनाव के मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले जब से वो रोए रहे, जो मुझे ये नेता गाली देते कांग्रेस के, ये नेता जो उनके पास लंबी लंबी गालियों की लिस्ट होते हैं। तो इस पर प्रियंका गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी के लिए भी एक पिक्चर बननी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मेरे नाम। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, जो नरेंद्र मोदी जी को जो है इंसान का पहचान बहुत अच्छे से, जितनी भी गद्दार और कायर है ये सब अपनी पार्टी में रख रखे, इस तरह की बयान भी दिए प्रियंका गांधी ने। और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो धान की महंगाई की बात करे और वहाँ की किसानों को जो कर्ज माफ करे, ऐसी जो है मध्य प्रदेश में भी किसानों के कर्ज माफ होंगे। और उन्होंने इस तरह की जो बयान दिए लोगों को, और लोगों को ये भी कहा है जो अमीर होते यानी कि जैसे अब अडानी अंबानी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग अगर लोन लेते तो उनका चुटकियों में जो है लोन यानी कि कर्जा माफ हो जाते, लेकिन आप लोगों को पूरी जिंदगी लग जाते एड़िया घिसने में और लोन को पूरा करने में और लोन चुकाने में, लेकिन आपका लोन जो है वो माफ नहीं कर जाते। तो इस तरह से जो किसानों की कर्जा है वो माफ करने की वादे करे, और जो धान खेती का उनकी कीमत जो है वो रेट जो है उसको बढ़ाने की बात भी करे प्रियंका गांधी। तो दोस्तों आप लोग वैसे जहां भी भाजपा की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है वहां पे हर चीज जो है महंगाई आसमान छू रहे, और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ महंगाई से राहत है। ये जनता भी कई बार बताते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर अगर जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 तक लोगों को मिला है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ जो है लोग गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये में खरीद रहे। तो दोस्तों हमें जो है प्रधानमंत्री चाहिए जिससे हमें महंगाई से राहत मिले, जो हमारी आम चीज़ है, हम आम जिंदगी में जो हम अपनी रोज का यूज़ करी हुई चीज़ें हैं, जो लोग खाने पीने से लेके हर चीज़ का अगर हमें राहत नहीं मिलेंगे तो ऐसी सरकार भी हमारी क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते है इस चीज़ से। जो गैस सिलेंडर हो या राशन हो, ये सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ते हैं उनकी ज़िंदगी में। तो एक बार आप दोस्तों इस प्रियंका गांधी की बयान को सुन लीजिए। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट लेकर कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। अब मजाक एक तरफ, आपके काम की बात करते हैं। देखिए मैं आपसे एक सीधी सी बात कहती हूँ, हम मध्य प्रदेश में हैं, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है। तो देखते हैं भाई, आपकी सरकार ने, देखते हैं का मतलब ये नहीं है कि प्रियंका गांधी स्टेज पे खड़ी है कह रही है तो आप मान जाए, मत मानिए। आप खुद पता करिए, कोई छत्तीसगढ़ में रहता है, राजस्थान में रहता है, कांग्रेस में के किसी अन्य प्रदेश में रहता है, तो आप खुद पता कर लीजिए वहां की परिस्थितियां क्या है।
मेरी बातों पे मत चलिए, मेरा काम है आपको बताना, मैं बताऊंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ हुए। मैंने आपसे कहा कि धान 2600 रुपए का, हम 2600 हो गया है, अब पहले 24 था, अब 2600 हो गया है, 2600 में खरीद रहे हैं। वहां वन उपज के लिए समर्थन मूल्य मिल रहा है, धान छोड़िए गेहूं छोड़िए, वन उपज के लिए मिल रहा है। जो महंगों में उनकी सरकारों में तो जवाब यही आता है कि पैसे नहीं है। आप ओपीएस को देखिए, कांग्रेस के हर प्रदेश में आज ओपीएस लागू है। हमने ओपीएस लागू किया, वहां उन्होंने पैसे रोक रखे हैं छत्तीसगढ़ में, कि जब हम लागू कर भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। क्यों? जब ये सबको बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो आपकी संपत्ति है वो सौंप सकते हैं, तो आपके लिए, आपके जेब में, चाहे आपका पेंशन हो, चाहे आपके कर्ज माफ करने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए कुछ राहत हो, इसकी बात क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं कर सकते हैं? अब आप बताओ, आपके इलाके में पता नहीं आवारा पशु का है कि है समस्या, खेतों में है कि नहीं है? है। चलो, यूपी में बहुत है, यूपी में बहुत है, और पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां मैं गई हूं वहां बहुत समस्या है। तो अब हम देखते हैं कि भाई आपकी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया इसको सुलझाने के लिए। और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने देखा कि देखो ये बड़ी समस्या है, इससे किसान जूझ रहा है। रात को आवारा पशु आता है, खेत खा जाता है, तो महिलाएं दिन भर खेती के पहरेदारी करती हैं और रात को किसान जाता है, वो बेचारा बैठा रहता है पूरी रात। तो हमने सोचा कि किस तरह से इस तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, 17 तारीख को मध्य प्रदेश की चुनाव है, और चुनाव से ये एक दिन पहले की प्रियंका गांधी जी का जो चुनाव से 2 दिन पहले की वीडियो है, और जहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए इस तरह के बयान दिए। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो चुनाव की 17 तारीख को चुनाव है, और पता नहीं इस बार किसकी सरकार होंगे, लेकिन दोस्तों जब वोट हो जाएंगे और जब रिजल्ट आ जाएंगे तो पता लग जाएंगे वहाँ पर किसकी सरकार है। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, वहाँ पे किसकी सरकार इस बार बनेंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर अंदाजा हो, और कौन सी सरकार आप लोगों को चाहिए, तो अपना राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।